कारोबारी रहे ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने फैसलों से मुनाफा कमाने में पीछे नहीं रहे। राष्ट्रपति होने की वजह से खुद अपने खाते में पैसे नहीं डाल सकते तो बेटे और दामाद को लाभ पहुंचा रहे। मित्रों, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरान के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि आगे की बातचीत में भी वो मौजूद रहेंगे। लेकिन ये वही कुशनर हैं जो खाड़ी देशों से अरबों डॉलर का फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने कुशनर की इन्वेस्टमेंट कंपनी एफिनिटी पार्टनर्स में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। यानी एक ही व्यक्ति ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के दुश्मनों से फंड इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति का दामाद होने की वजह से किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में नहीं सुना जाता, लेकिन ट्रंप ने सभी परंपराओं को तोड़कर रख दिया है। मित्रों, ट्रंप पर इनसाइडर ट्रेडिंग के जो आरोप अब लग रहे हैं, वैसे ही आरोप पिछले 3 महीने में 2 बार लग चुके हैं। सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट पर जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन से ठीक पहले एक यूजर ने $32,000 का दांव लगाया था। उसने अमेरिका के ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले सटीक भविष्यवाणी की थी कि मादुरो की सत्ता चली जाएगी। इस तरह उसने $4 लाख कमाए। इसी तरह ईरान पर हमले की सटीक तारीख या अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर $529 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। 6 नए अकाउंट्स ने सटीक तारीख पर दांव लगाकर $12 लाख कमा लिए। सोचिए, 6 नए अकाउंट्स थे, उन्हें सटीक तारीख की जानकारी थी और $12 लाख कमा के ले गए। अब 10 नए अकाउंट्स ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम पर $1,60,000 तक लगाए। ट्रंप की पोस्ट के बाद इनकी वैल्यू $3 लाख से ज्यादा हो गई और 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच युद्ध विराम हो जाता है तो ये अकाउंट $10 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। सोचिए, सट्टा बाजार में हर घटना की सटीक भविष्यवाणी की जा रही है, वो भी उस पॉली मार्केट पर जहां ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर सलाहकार और निवेशक हैं। पूरी दुनिया युद्ध के असर से परेशान है, लेकिन ट्रंप क्या फैसला करने वाले हैं उसका सटीक अनुमान लगाकर अमेरिका में कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। जब सिर्फ फैसले से बात नहीं बनती, उस वक्त ट्रंप झूठे दावे भी करते हैं, जैसा कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर किया गया है। मित्रों, प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद में युद्ध भी एक बाजार बन जाता है जहां कुछ लोग दूसरों के खून से मुनाफा कमाते हैं। कार्ल मार्क्स की यह बात ईरान युद्ध के संदर्भ में 100% सही साबित हो रही है। सोचिए, जब पूरी दुनिया परेशान है, बर्बादी की ओर है, हाहाकार मचा है, ऐसे समय कुछ रसूखदार लोग पैसा बनाने में लगे। अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी युद्ध को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। सिर्फ कल ही ऐसा नहीं हुआ कि ट्रंप ने शेयर मार्केट का कामकाज शुरू होने से पहले बयान दिया और चुनिंदा लोगों ने करोड़ों डॉलर कमा लिए। जब से ईरान वॉर की शुरुआत हुई है, तब से ट्रंप ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप को अब अमेरिका में मार्केट मैनिपुलेटर भी कहा जाने लगा है। अब जो डिटेल्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ट्रंप के बयान और अमेरिकी शेयर बाजार का सीधा रिश्ता भारतीय शेयर बाजार और आपके हमारे जैसे निवेशकों से जुड़ता है। मित्रों, 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ। यह शनिवार का दिन था, यानी शेयर बाजार बंद थे। आप चाहें तो इसे संयोग भी समझ सकते हैं। 1 मार्च को रविवार था, 2 मार्च को शेयर बाजार खुले, बाजार में गिरावट थी। इसी दिन ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। यह पहली बार था जब ट्रंप ने युद्ध की टाइमलाइन फिक्स की। पहले लग रहा था कि युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए 4 से 5 हफ्ते में युद्ध खत्म होने के बयान को शेयर बाजार ने सकारात्मक तौर पर लिया। ट्रंप के बयान के बाद डॉ जोन्स में गिरावट थम गई। S&P 500 और नेस्डेक दोनों तेजी के साथ बंद हुए। निवेशकों को एक दिन में करीब 57 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो गया। अगले सोमवार यानी 9 मार्च को ट्रंप ने फिर एक बयान दिया। कहा, वॉर इज वेरी कंप्लीट, यानी युद्ध समाप्त होने वाला है। मार्केट ने इसे तनाव खत्म होने का सिग्नल माना। ट्रंप के बयान से पहले S&P 500 इंडेक्स करीब 2% गिरा था। बयान के बाद तेजी आई और S&P 500 और डॉ जोन्स जो है और नेस्डेक तेजी के साथ बंद हुए। ट्रंप के बयान से पहले क्रूड का दाम $120 प्रति बैरल के आसपास था। यह गिरकर $85 प्रति बैरल के आसपास आ गया। कुल मिलाकर 9 मार्च को निवेशकों को 47 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 20 मार्च को ट्रंप ने ईरान से तनाव कम करने की बात कही। अमेरिकी शेयर बाजार में करीब 1% का सुधार हुआ।
ब्रेंट क्रूड का दाम गिरकर $108 तक आ गया। यह शुक्रवार का दिन था। 24 घंटे बाद यानी 21 मार्च को ट्रंप ने 48 घंटे वाला अल्टीमेटम जारी कर दिया। कहा 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। यह शनिवार का दिन था। शेयर बाजार बंद थे, लेकिन कच्चे तेल का दाम $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। ट्रंप के बयान से ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो गए। 2 दिन बाद जब एशियाई बाजार खुले तो भारी गिरावट हुई। एशियाई निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। संकेत साफ था कि अमेरिकी बाजार भी गिरेंगे। लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार खुलने से 2 घंटे पहले ट्रंप ने 5 दिन तक हमला रोकने का बयान दिया। हां, तब तक प्री बेड जो ट्रेडिंग थी वो शुरू हो गई थी। मित्रों, आम निवेशकों के लिए बाजार खुलने से पहले बड़े निवेशकों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। इसे ही प्री ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उथल पुथल की आशंका कम हो। ट्रंप ने बयान तभी दिया जब मार्केट में प्री ट्रेडिंग सेशन चल रहा था। उनके इस बयान के बाद भारतीय रुपए में करीब 3 लाख करोड़ का खेल हुआ। मित्रों, प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि युद्ध में आम लोग मरते हैं, लेकिन उसका फायदा अक्सर वही उठाते हैं जो उससे दूर बैठे होते हैं। ईरान वॉर को लेकर अमेरिका में यही हो रहा है। मित्रों, हर बार ट्रंप बयान देते हैं, मार्केट में उथल पुथल होती है। ट्रंप के बयान अकस्मात नहीं होते हैं, अचानक नहीं होते हैं। इसका एक पैटर्न है। अब वो समझिए। ट्रंप ने 2 मार्च को कहा युद्ध 4 से 5 हफ्ते चलेगा। दिन सोमवार था, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था। इससे यूएस मार्केट में बढ़त हो गई। ट्रंप का दूसरा बयान 9 मार्च यानी सोमवार को आया। इस दिन भी ट्रंप ने तनाव खत्म करने की बात कही, फिर मार्केट बढ़ गया। ट्रंप का तीसरा बयान 20 मार्च यानी शुक्रवार को आया। उन्होंने तनाव खत्म करने की बात कही और मार्केट फिर बढ़ गया। यानी जब जब शेयर बाजार खुला, ट्रंप ने ऐसे बयान दिए जिससे मार्केट में तेजी आ जाए। लेकिन जब मार्केट बंद था, ट्रंप का बयान भी बदल गया। 21 मार्च को शनिवार के दिन शेयर बाजार में कामकाज बंद था। तब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया। 23 मार्च को जब दुनिया भर के बाजार गिरे, अमेरिकी बाजार के गिरने की आशंका थी, तब ट्रंप ने 5 दिन हमले टालने की बात कही। सोचिए, क्या यह महज संयोग है कि जब अमेरिकी शेयर बाजार में कामकाज होता है तब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर लेते हैं, जब मार्केट बंद होता है तब ट्रंप विध्वंसक जंग का ऐलान कर देते हैं। मित्रों, इसलिए अमेरिकी मीडिया में शेयर बाजार और ट्रंप के रिश्ते को लेकर नया शब्द ट्रेंड कर रहा है। यह शब्द है टैको। मीडिया कह रहा है ट्रंप घोषणा करते हैं, कॉन्ट्रडिक्स यानी अपने बयान का खंडन करते हैं, ऑस्किलेट यानी बाजार में उतार चढ़ाव लाते हैं। ट्रंप बार बार अपने बयान से मार्केट को हिला रहे हैं। पहले धमकाते हैं, इससे गिरावट होती है, फिर बातचीत और शांति की बात करते हैं, इससे बाजार बढ़ता है। इसीलिए ट्रंप को अमेरिकी शेयर बाजार में मैनिपुलेटर भी कहा जा रहा है।